हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि जो भी आपने थंबनेल पे पढ़ा वो बिल्कुल सत्य है। ये कोई फेक थंबनेल या क्लिकबैट थंबनेल नहीं है। तो पहले हमें ये समझना है कि आज के समय पे आपने देखा कि झूठे केसेज बहुत सारे हो रहे हैं। मेंटेनेंस केसेज में सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। जॉब में होने के बावजूद मैं जॉब में नहीं हूं, मैं अपने माता पिता पे निर्भर हूं, तमाम प्रकार की कहानियां बना करके केस को प्रस्तुत किया जा रहा है। आप ये कह सकते हैं 100 में से 90 केस इसी प्रकार के फाइल होते हैं, बल्कि ज्यादा ही। और ऐसा करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पति सब कुछ सामने लेके आ जाता है। अभी एक मुकदमा था जिसमें लड़की ने कहा कुछ नहीं करती। पति ने जॉब की उसकी सारी डिटेल दे दी, उसके इनकम टैक्स रिटर्न की सारी डिटेल दे दी, 10 उस पर एफडी थी उसकी सारी डिटेल दे दी। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रहा है फेसबुक पे हमारी अपनी सिटी का, जहां पर एक लड़की हाथ दे करके लोगों को रोक रही थी कि मुझे लिफ्ट दे दो, और जैसे किसी ने लिफ्ट दी बोलती इसने मुझे छेड़ दिया, ये मेरे साथ जो है गलत करने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद उससे पैसे की डिमांड करती। तो पूरे तरीके से पंगु सिस्टम की वजह से पूरा का पूरा समाज ऐसा हो चुका है कि लोग शादी करने से घबरा रहे हैं। पता नहीं कितने लोग अपनी जान दे दे रहे हैं, लेकिन किसी को कोई नहीं पड़ी है। यह है आज की स्थिति। अब दोस्तों, इस पे एक जजमेंट काफी टाइम से मैं सोच रहा था ऐसा कोई मामला आपके लिए लेके आऊं जहां पे पत्नी को सजा हुई हो। अब एक मामला ऐसा आया जहां पर पत्नी ने मेंटेनेंस के मामले में झूठ बोला। पत्नी के खिलाफ सुओ मोटो कंप्लेंट रजिस्टर्ड भी कराई और उसमें ट्रायल चलाने के बाद पत्नी को 6 साल की सजा भी सुनाई। तो दोस्तों, ऐसा ही एक मामला आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जहां पर मेंटेनेंस केस में झूठ बोलना पत्नी को भारी पड़ गया। झूठ बोला, झूठा शपथ पत्र दिया, उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई, इंक्वायरी हुई और पूरा ट्रायल चला। ट्रायल चलने के बाद पत्नी को 6 साल की सजा हुई। तो अब इस मामले को हम समझते हैं मामला था क्या। 1987 में पक्षकारों की मैरिज हुई थी। 2003 में पत्नी ने मेंटेनेंस का एक केस फाइल किया जहां पर एक सेटलमेंट के थ्रू 1100 रुपए का उसका मेंटेनेंस बन गया, जिसे कि बाद में बढ़ा करके 2000 रुपए प्रति माह कर दिया गया। 2007 में पत्नी ने इस मेंटेनेंस को बढ़ाने के लिए एक पिटीशन डाली कि मेरे मेंटेनेंस को बढ़ा करके 2000 से 6000 कर दिया जाए, क्योंकि 2000 से तो मेरा गुजारा होता नहीं, और 2000 रुपए जो है वो तो मैं किराए के दे देती हूं। मैं अपनी आंटी के यहां रहती हूं और उनको मैं 2000 रुपए किराया देती हूं। शपथ पत्र पे उसने लिख करके दे दिया। पति का ये कहना था कि साहब ये झूठ बोल रही है, कोई किराया नहीं देती और इसको जो मेंटेनेंस मिल रहा है वो पर्याप्त है क्योंकि उसकी सैलरी उस हिसाब से है। और खास बात ये रही कि कोर्ट ने यहां पर इंक्वायरी का ऑर्डर भी दे दिया। उसके बाद इंक्वायरी के बाद कंप्लेंट रजिस्टर्ड करने का ऑर्डर हुआ। यह मामला गुजरात के अमरेली जिले का है। अपने पति और ससुराल वालों पर 498A का केस भी दर्ज किया हुआ था और मेंटेनेंस का भी। और पति का यह आरोप था कि उसने झूठी गवाही दी है और फर्जी दस्तावेज मामले में प्रस्तुत किए हैं। अब दोस्तों, जब पत्नी के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करने के ऑर्डर हो गए, उसके बाद 2014 में उसके खिलाफ ट्रायल स्टार्ट हुआ। मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने पत्नी के खिलाफ सेक्शन 193, 199 और 200 आईपीसी के अंतर्गत केस दर्ज किया था। पूरा ट्रायल चलने के बाद पत्नी गिल्टी पाई गई, दोषी पाई गई, और कोर्ट ने माना कि इसने बिल्कुल झूठ बोला है शपथ पत्र पे। ये ऐसा कोई किराया अपनी आंटी को पे नहीं करती है। रियलिटी तो यह है कि उस आंटी के पास जिसका नाम लिखाया है उसके पास कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो रेंट देने का तो मतलब ही नहीं बनता। और फाइनली धारा 193 आईपीसी और धारा 199 आईपीसी के अंतर्गत पत्नी को 3-3 साल की सजा सुनाई गई। और कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने यह सब जानबूझकर गुमराह करने और गलत तरीके से पति और ससुराल वालों को सजा दिलाने के उद्देश्य से किया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि झूठे केस और झूठी गवाही की वजह से निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है, इसलिए इस तरह के मामलों में कठोर दंड की सजा बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये जजमेंट कोई ज्यादा पुराना जजमेंट नहीं है कि आप सोचे कि बहुत पहले जजमेंट आया। ये अभी कुछ समय पहले ही 2020 का जजमेंट है। और मैं कहता हूं कि इस प्रकार के कुछ जजमेंट और आ गए ना, झूठा केस करने वाले, झूठ बोलने वाले कोर्ट के अंदर आने से डरेंगे। इतना सही तो करना है। हम कोई गलत करने को नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि दोनों पक्षकारों को इक्वालिटी के साथ देखा जाए। जो भी कोई एप्लीकेशन दे रहा है उसका पहले निस्तारण किया जाए। 91 सीआरपीसी पति देता है तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। पति कह रहा भैया ये अपनी आईटीआर छुपा रही, इसको आईटीआर देने के लिए बोलो, ये देखिए ये इसके आईटीआर की कॉपी हम लगा रहे हैं, आईटीआर भरती है। पति कह रहा है भैया अकाउंट नंबर लिख के दे रहा है कि ये इसका अकाउंट नंबर है, इस बैंक में से खाता है, इसे मंगाओ, इसने 3 साल की विवरणी नहीं लगाई, उसके बाद इंटरिम पे सुनना नहीं मंगाई जाती। बहुत ही रेयर मामले होते हैं जहां 91 पे कोई ऑर्डर किया जाता है। बहुत ही रेयर मामले होते हैं जब 91 के बाद पत्नी कोई चीज सबमिट करती है, अदरवाइज वही ब्लैंक ब्लैंक नो नो लिख के शपथ पत्र आता है, उसी शपथ पत्र पर इंटरिम डिसाइड हो जाता है। और हालत आपको पता है कोई छुपी नहीं है। और हमारे पास तो डेली के पता नहीं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे ऐसे कॉल आते हैं कि सोच के हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब ऑर्डर पढ़ते हैं तो हुआ होता है। अब दोस्तों, फिर उसको चैलेंज करता है आगे। कई बार वो हाई कोर्ट से रिवर्स होता है, कई बार वो सुप्रीम कोर्ट से रिवर्स होता है, कई बार वो रिवर्स नहीं होता। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के अंदर आदमी का कितना हैरेसमेंट होता है और कितना फाइनेंशियल लॉस होता है, क्योंकि हर एक आदमी तो इतना फाइनेंशियल स्टेटस नहीं रखता कि वो हर एक ऑर्डर को चैलेंज करता हुआ ऊपर तक चला जाए। बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत टाइम भी लगता है। तो बात वही है सारी। तो कुल मिला के इस प्रकार के जजमेंट की आज के समय पे आवश्यकता है। झूठ कोई भी बोले भाई, पति हो या पत्नी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो।
इक्वालिटी से अगर कार्यवाही दोनों के खिलाफ होगी झूठ बोलने पे, तो कोई भी पक्षकार माननीय न्यायालयों में झूठ नहीं बोलेगा, जिसका सीधा सा फायदा यह होगा कि एक तो निर्दोष लोगों को सजा नहीं मिलेगी, किसी का गलत तरीके से हैरेसमेंट नहीं होगा, और दूसरा जुडिशियरी का जो नाम है वो रोशन होगा। मीन्स आम लोगों के अंदर जुडिशियरी के प्रति एक विश्वास जागेगा। आज के समय पे क्या है, कोर्ट का नाम लो, आम आदमी डरने बैठ जाता है, वो कोर्ट में जाता ही नहीं। आप अपने बुजुर्गों से पूछ लेना, वो क्या कहते हैं, कोर्ट कचहरी में मत जाओ जी, नुकसान हो जाएगा, बहुत दूर रहो। कुछ गलत होने पर भी आदमी कोर्ट कचहरी में जाने से डरता है। कारण क्या है, क्योंकि जुडिशियरी पर विश्वास खत्म हो रहा है। तो उस विश्वास को बनाने के लिए अगर इस प्रकार के कठोर फैसले लिए जाएंगे दोषियों के खिलाफ, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का विश्वास जुडिशियरी में वापस बनेगा, और किसी के साथ भी कुछ गलत होता है तो पूर्ण विश्वास के साथ अपना केस लेकर के आएगा। तो यहां पर जेंडर का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, गलत जो भी करे उसको सजा मिलनी चाहिए। और दोस्तों, आप लोगों के लिए इस मामले का लिंक आपको मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।